Jai Baba, everybody. Thank you for joining us in our Thursday program. We shall now commence a short prayer. Zinia, could you do the prayer, please? अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. There is one more gentleman amongst us who does this prayer very well, so I would request him also to recite the prayer one more time, please. Which prayer? Beloved God, is it on? Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to beloved Baba's Daman, right until the very end. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Thank you for everything, Baba, and love you forever, Baba. Jai Mata. जय बाबा. आज हम प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले दो चीजें करनी है. पहली तो ये कि हमारे प्रियतम मेहर बाबा को इनवाइट करना है, उनको विनती करनी है कि हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करें. नॉट ओनली जस्ट ज्वाइन अस, मगर ये सारा प्रोग्राम उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की मर्जी से ये सारा प्रोग्राम चलाए, ताकि हर एक शब्द जो भी हम लोग में से बोलने वाले वक्ता बोलेंगे, गाएंगे, को जो भी करेंगे, वो सब उन्हीं की मर्जी से होगा. आज हमारे साथ है मिसेस मृदुल त्रिपाठी. इनको ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही काफी है कि वो शालिग्राम शर्मा के सुपुत्री है. शी इज द डॉटर ऑफ लेट शालिग्राम शर्मा जी, जिन्होंने बाबा के कार्य में बहुत कुछ काम किया था. और ये मिदुल जी अब झांसी में रहते हैं और वो उन्होंने वहां से ज्वाइन किया है. इनके पास बाबा की बहुत सारी कहानियां हैं, अपने पिताजी के वक्त की वगैरह वगैरह, और उनके खुद के अनुभव भी है, बहुत सारे अनुभव भी है. लेकिन जो मुख्य बात ये है कि वो गाती भी बड़ी अच्छी है. शी सिंग्स वेरी वेल. सो आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा मजेदार रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा को ये प्रोग्राम पसंद आए. मिदुल जी, जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. सबसे पहले तो आप सभी जो बाबा के प्रेम में इतना डूबे हुए जन हैं और इतना अधिक कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से पूना सेंटर के, मुंबई सेंटर के, आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक प्रणाम करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे
इसका हिस्सा बनने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। आभार सिर्फ बाबा का ही। जय बाबा। जी बिल्कुल, बाबा का तो है ही। जय बाबा, जय बाबा। और बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे सब लोगों से मिल करके, बात करके और आपके कार्यों के बारे में जानकर। मैं आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और उनके कार्यों के बारे में पढ़ती और सुनती रहती हूँ और देखती रहती हूँ। तो मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि बाबा ने मुझे विरासत में स्वयं को दिया है। जैसे बहुत सारे परिवार होते हैं जिनको, बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार नहीं कहना चाहिए, मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको बहुत बाद में ईश्वर के ऐसे किसी रूप से परिचय प्राप्त होता है। धीरे धीरे उनकी आस्था उनमें जगती है, धीरे धीरे उनको विश्वास होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपने परिवार में, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, वहां पर पहले से ही बाबामय माहौल था और बाबा को ईश्वर के रूप में बहुत अच्छी तरह से पूजा जाता था और माना जाता था। तो मेरे लिए ऐसी कोई समस्या ही नहीं हुई कि मुझे नए सिरे से कुछ सोचना पड़े कि बाबा कौन है, बाबा कैसे प्राप्त होंगे, या उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। तो इस विषय में बाबा ने मुझे बहुत बहुत सौभाग्य प्रदान किया है कि उन्होंने ऐसे परिवार में मुझे जन्म दिया जो पहले से ही बाबामय थे। तो मैं, जैसा कि आदरणीय पटेल सर ने जिक्र किया है मेरे पिताजी का, श्री शालिग्राम शर्मा, तो उनसे मैं शुरुआत करती हूँ। वो कैसे बाबा के संपर्क में आए थे और कैसे उनका शुरुआती जीवन कैसा था, जो प्रारंभ से ही वो एक आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख रहे शुरू से ही। तो हमारा जैसे अभी आजकल मैं झांसी में हूँ और हमारा पैतृक गांव भी, झांसी के पास एक मगरपुर नाम का गांव है, जो हमारा पैतृक गांव था पापा जी की ओर से। और जहां पर मेरे जो बाबा थे, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, वो जमींदार थे। तो जैसा कि आप लोग सुनते रहे होंगे कि जो पुराने जमींदार वगैरह होते हैं, उनकी बहुत सारी जमीनें होती हैं, काफी धन संपत्ति इत्यादि उनके पास होती है। तो उनके और क्या था, उनका जो उनकी मानसिकता थी वो क्या थी कि बच्चों को ज्यादा ऐसा मतलब लड़कों को विशेष रूप से, कि ऐसा कुछ ज्यादा बहुत पढ़ाई वढ़ाई की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि कौन सा उनसे नौकरी करानी है। उनके लिए नौकरी करना एक जैसे कहा जाए कि एक अपमान की बात होती थी, कि नौकरी क्यों करेंगे, हम जमींदार लोग हैं। तो पापा जी को भी इसी तरह से उनको कहा गया कि नहीं, बस मतलब भर का जितना पढ़ना लिखना उतना पढ़ लो, नौकरी नहीं करनी है। लेकिन मेरे पिता को प्रारंभ से ही उनका कुछ अलग ही रुझान था। दुर्भाग्य से उनकी माता जी का, यानी मेरी दादी का जल्दी देहांत हो गया था। तो उनका थोड़ा सा विमुख था अपने परिवार के और लोगों से उनका जो मन था। और जब वो लगभग 14 वर्ष के थे, तो अचानक से उनके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे तो ईश्वर को प्राप्त करना है। मैं ऐसे परिवार में और उस तरह से रहने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे भगवान चाहिए मुझे। और उस समय के लिए पापा जी बताते हैं कि उन्होंने झांसी स्टेशन पर आकर, और जो भी उनको एक ट्रेन मिली उसमें वो बैठ गए। उस समय उनकी आयु थी 14 वर्ष की, और ट्रेन जो थी वो आगरा की तरफ को जा रही थी, यानी दिल्ली जाने वाली वो ट्रेन थी। और आगरा स्टेशन पर जब वो ट्रेन रुकती है, तो पापा जी, जिस मतलब मेरे पिता जिस सीट पर बैठे हुए थे, उसके सामने एक साधु अचानक वहां पर चढ़े। ऐसे भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे वो। और आश्चर्य की बात ये थी कि वो देख नहीं सकते थे, वो साधु जो थे वो देख नहीं सकते थे। और अचानक ही उन्होंने पूछा, जैसे कि वो देख पा रहे हो, कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो पापा जी ने जवाब दिया कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मुझे मतलब ईश्वर चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, और वो मुझे हरिद्वार में ही मिलेंगे, मैंने ऐसा सुना है। तो हम लोग सभी मानते हैं कि बाबा किसी ना किसी रूप में आते हैं और मार्ग दिखाते हैं। तो वो बाबा ही थे। उन्होंने उनको बोला कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम वापस अपने घर जाओ, अपने परिवार में जाओ, और इसी जन्म में तुम्हें भगवान मिलेंगे। उसका एक समय आएगा और तुम्हें भगवान मिलेंगे, लेकिन अभी तुम वापस घर लौट जाओ। ऐसा उन्होंने समझा बुझा करके उनको वहां पर उस ट्रेन से उतार दिया, और उससे लौटती ट्रेन से पापा जी वापस घर आ गए। ये उनका बचपन का एक अनुभव था।
उसके पश्चात आध्यात्मिकता की ओर तो उनका रुझान था ही, पढ़ाई की ओर भी था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में वो काफी बड़ी पोस्ट पर भी रहे, गवर्नमेंट की काफी बड़ी पोस्ट पर। तो ऐसी पढ़ाई के ही दौरान फिर बाद में, और उस समय क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ करते थे, स्वतंत्रता संग्राम, तो वो छोटे बच्चे ही थे जब 15-16 वर्ष की उम्र में, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और जो छोटे मोटे उनमें आंदोलनों में हिस्सा लेते थे जैसे बच्चे, तो उसमें उनका भी एक भागीदारी उनकी रही। उसके पश्चात बाबा से उनकी मुलाकात या बाबा के संदर्भ में जब उन्होंने सुना, वो होता है तब जब अपनी पोस्टिंग के दौरान उनका ट्रांसफर होता है हमीरपुर। और हमीरपुर में जब उनका ट्रांसफर होता है, वहां पर उनकी मुलाकात होती है पुकार जी से, केशव बाबू निगम जी से। और उस समय एक बहुत पुराने बाबा प्रेमी, उस समय वो इंजीनियर की पोस्ट पर सहगल जी थे। तो सहगल जी थे वहां पर, पांचाल जी थे, और कानपुर के सीताराम बाबू, और महोबा के आदर्श खरे जी, इन सब लोगों का वहां पर आना जाना होता था। और उसी दौरान पापा जी ने इन सब लोगों से मेहर बाबा के बारे में सुना। और ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा ने उन पर इतनी कृपा की, उन्हें उनको उनके बारे में सुनकर तुरंत उन पर विश्वास हो गया। उनको समय नहीं लगा, ना तो ये सोचने में कि वो भगवान है कि नहीं है, ना ये सोचने में कि वो क्या कर सकते हैं या मैं कैसे उनको पाऊं या क्या, कुछ नहीं। उन्होंने बस सीधे उनको, जैसे ही उनको उनका परिचय प्राप्त हुआ, उन्होंने उनको ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात उन्होंने बहुत कोशिशें की कि मुझे बाबा का दर्शन प्राप्त हो जाए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, समय समय पर बाबा के कार्यकाल में ऐसा होता था कि वो कभी दर्शन देते थे, कभी दर्शन नहीं देते थे, वो एकांतवास में होते थे। तो कुछ ऐसा ही दौर उस समय चल रहा था। बाबा आदि के ईरानी जी से और बाबा का जो भी उस समय पत्र व्यवहार की जिनके पास जिम्मेदारी थी, उनसे पापा जी का पत्र व्यवहार होता रहा। और उन्होंने बहुत व्याकुल थे वो उनके दर्शन के लिए। फिर एक समय आया कि उन्होंने ऐसा एक संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे मेहर बाबा के दर्शन नहीं होंगे, साक्षात रूप से दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। इस बात का जिक्र प्रताप अंकल भी करते हैं, प्रताप अहीर जी। तो उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया। अब ये कई महीने हो गए इस बात को। फिर धीरे धीरे पत्र व्यवहार के द्वारा और पुकार जी और इन सब के द्वारा बाबा तक ये सूचना पहुंची। और उन्होंने फिर उनसे कहा कि उससे बोलो कि वो अपना वो उपवास तोड़ दे, अन्न ना खाने वाला जो संकल्प है उसको खत्म कर दे, वो अनाज भी खाए, मैं जल्दी ही दर्शन दूंगा। उसके बाद वो समय आता है जब उनको बाबा का दर्शन प्राप्त होना था। और ये था मई में, अब मुझे तारीख इस समय मुझे याद नहीं आ रही है, 1961, 1961 में, मई में। ये वो समय था कि बाबा का दर्शन उनको प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। अब जब वो उनके बाबा के समक्ष गए, पुकार जी और केशव बाबू भी उस समय वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने, पुकार जी ने उनको पापा जी का परिचय बाबा के समक्ष रखा कि ये शालिग्राम शर्मा हैं, हमीरपुर से आए हैं, और इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जिन्होंने उपवास रखा था, ये जो भी है। बाबा ने उनको देखा, बाबा ने उनसे देख करके वो मुस्कुराए बाबा, और उन्होंने पूछा कि तू क्या चाहता है। अब जब बाबा ने ऐसा सवाल किया, तो पापा जी ने तुरंत बोला उनसे कि मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण चाहता हूँ, आपके चरणों में मैं पूरी तरह आत्मसमर्पण चाहता हूँ। अब बाबा ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि ये बात कहने में तो लोगों को बहुत वक्त लग जाता है, तुमसे मेरी पहली मुलाकात है, तुम पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरा दर्शन पा रहे हो, और तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर रहे हो, यानी आत्मसमर्पण की बात कर रहे हो, ये बड़ा कठिन है, सोच लो। उन्होंने दोबारा भी यही कहा। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने थोड़ा सा वक्त और दिया। फिर उसके बाद बाबा ने उनसे जो ये मैं घटना के बारे में उल्लेख कर रही हूँ, ये भाऊ जी ने, आदरणीय भाऊ जी ने लॉर्ड मेहर में पेज नंबर 4744 पर इस घटना का जिक्र भी किया है। तो उन्होंने बाबा ने अपनी ये दो उंगलियां ऐसे आसमान की तरफ, आकाश की तरफ दिखाई,
और उन बोला कि दिया। और उस समय अचानक ही ऐसे जैसे तेज बिजली जैसी कड़की और ऐसे एकदम से कुछ अलग सा अनुभव, जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनको एक तेज प्रकाश और एक तेज गड़गड़ाहट जैसी एकदम से सुनाई दी। बाबा ने कहा कि देखो, प्रकृति ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात थी मेरे पिताजी के लिए कि बाबा ने इस तरीके से उनकी इच्छा पूर्ण की, और उनकी जो इच्छा थी कि उनको आत्मसमर्पण की जो उनकी बात थी वो उन्होंने उनको प्रदान किया। उसके पश्चात फिर तो जब पूर्व पश्चिम मिलन हुआ 62 में, मैं तो बहुत बाद में पैदा हुई, लेकिन मेरे मुझसे बड़े 3 भाई बहन उस वक्त थे। और मेरे पिताजी ने गांव के तमाम लोगों को, अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को, सबको झांसी से पुणे जाने के लिए पूरी ट्रेन की 2-3 बोगी जो थी, वो कोच जो थे, वो सारे बुक किए और बहुत सारे लोगों को बाबा के साक्षात दर्शन के पर ले जाने का सौभाग्य प्रदान किया। तो मेरे तीनों भाई बहनों ने, बड़े भाई बहनों ने, मेरी मम्मी पापा और बहुत सारे अन्य रिश्तेदारों ने बाबा को स्पर्श करने का, बाबा के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस तरह से, और उस समय ये सारे लोग मतलब कि जो मेरे रिश्तेदार थे या मेरे जो और गांव के लोग थे, उस समय इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाए कि बाबा अवतार हैं या बाबा ईश्वर हैं। लेकिन अब आप देखें कि हमारा जो मगरपुर गांव है, वहां पर पूरे गांव के अधिकांश लोग बाबा के बहुत बहुत बड़े अच्छे प्रेमी हुए हैं, बन गए हैं, और उन्होंने बहुत सारा बाबा के लिए कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया है। अब फिर बात आती है कि हमीरपुर में पापा जी की पोस्टिंग रही, फिर कानपुर में, इलाहाबाद में, और ऐसे इन जगहों पर, लखनऊ में भी। लखनऊ का जो केंद्र था, जब लखनऊ का केंद्र बना, तो आदरणीय दुबे जी, जो कि संजय दुबे जी के पिताजी हैं, वो और पापा जी, ये दोनों वहां पर थे, और इन्हीं दोनों ने लखनऊ केंद्र की स्थापना की। उसमें इन लोगों का योगदान था। उसके पश्चात हमीरपुर, कानपुर, इलाहाबाद, इन सब जगहों पर बाबा के अनेक अनेक कार्यक्रम पापा जी अपने मतलब अपने जो जिस पद पर वो थे, तो उस पद के अनुसार उनको काफी सहूलियत मिली उन कार्यक्रमों को आयोजित करने में, तो वो कार्यक्रम भी होते रहे। फिर पापा जी की पोस्टिंग जब बांदा में हुई, तो बांदा में भी उन्होंने 3 कार्यक्रम कराए। और मेहर पुकार का, फिर बांदा के पश्चात पापा जी का पुनः ट्रांसफर हुआ हमीरपुर 1981 में। और हमीरपुर में जब उनका ट्रांसफर हुआ, तो उन्होंने मेहर पुकार जो पत्रिका निकलती है, मेहर पुकार निकलती तो बहुत लंबे समय से, जब आदरणीय पुकार जी का पुकार प्रेस था, वो नारायण प्रेस के नाम से था पहले, और बाद में जब बाबा का साहित्य उस प्रेस से छपने लगा, प्रकाशित होने लगा, तो उसका नाम फिर मेहर पुकार प्रेस कर दिया गया था, जो पुकार जी ने जिस प्रेस की स्थापना की थी। उसके पश्चात वहां से जब वो मेहर पुकार नाम की पत्रिका निकलती थी, फिर जब मेरे पिताजी वहां पर पुनः हमीरपुर जाकर के पदस्थापित हुए, तो उन्होंने उस मेहर पुकार पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। और मेहर पुकार पत्रिका का संपादन करते हुए उस समय उनको फिर 2 बार उनका प्रमोशन भी आया। लेकिन उनके मन में बाबा की ऐसी लगन थी और बाबा के कार्य की, उन्होंने दोनों प्रमोशन अपने छोड़ दिए। उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया, क्योंकि उनको प्रमोशन लेना होता तो फिर उनको किसी और जगह पर पोस्टिंग जाना होता। तो फिर उन्होंने 2 प्रमोशन वहां पर अपने छोड़े और तो अपने जी, रिटायरमेंट। जी वो पेशे से लॉयर थे ना? हाँ जी, वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो गवर्नमेंट के होते हैं, प्रोसिक्यूटर, जी पब्लिक जी, प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग। तो ऐसे करके उनके पद थे, वो प्रमोटेड हो करके ऐसे पद जाते रहते हैं। दूसरा एक सवाल उसमें कि क्या वो हमेशा से पतले सूखे थे या कभी जी जी, वो हाँ? मोटे, हाँ जी, मोटे कभी नहीं हुए, मतलब बहुत ही उनकी स्लिम स्लिम फिजिक रही उनकी जी तो हाँ, फिर वो तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो फिर बाद में तो फिर वो आजीवन, जब तक वो बाबा के समक्ष, बाबा के पास नहीं चले गए, तब तक वो आजीवन मेहर पुकार का कार्य भी करते रहे। और पूरे भारत में भी वो इतनी इतनी उत्सुकता से, इतने उत्साह से हर जगह कभी संचालन के लिए तो कभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए
सब जगह वो पूरे जोश और पूरे उमंग से जाते रहे। बाबा ने उनको इतनी स्टेमिना दी थी, मतलब इतनी क्षमता और इतनी सामर्थ्य कि आप सोचिए कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो 84 ईयर्स के थे। 84 साल की उम्र में भी वो हमेशा उन्होंने अकेले यात्राएं की, कभी उन्हें किसी का साथ नहीं लेना पड़ा, अकेले अपना सामान उठा करके हमेशा। और चाहे वो विदेश हो, देश विदेश कहीं पर भी, यूएसए भी उनका जाना हुआ था। और वहां पर भी उन्होंने कई देशों में करीब 3-4 महीने का उनका वक्त वहां पर गुजरा था। और कई देशों में उनका टॉक वगैरह का प्रोग्राम था। और तो उसका उसमें भी उन्होंने हिस्सेदारी की। तो यही बड़ी आश्चर्य की बात होती, और बाबा की विशेष कृपा वाली, कि उन्होंने उनको इतनी ज्यादा सामर्थ्य प्रदान की थी कि वो इतना कार्य भी कर सके, अपनी नौकरी भी कर सके, अपनी जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी से मुझे एक चीज याद आई। जब बाबा ने उनको सरेंडरेंस वाली जब बात हो रही थी, तो पुकार जी या केशव बाबू किसी एक ने बाबा को एक बार को बोला कि बाबा इसका परिवार है। मतलब उनको शायद ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार वगैरह छोड़ करके केवल बाबा के उसमें चला जाए, तो उन लोगों ने बाबा को बोला। तो बाबा ने एक चीज और कही थी उस समय, उन्होंने कहा कि उसकी उन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, यानी इसके परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो ये तो हम सब के लिए तो बस क्या है कि खजाना खुल गया कि बाबा ने स्वयं ही इस तरह से बोल दिया कि हम सब की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और तो मेरे पिताजी का ये हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा आभार है कि उन्होंने रास्ता दिखाया। उन्होंने ना केवल रास्ता दिखाया, बल्कि हम सबको वहां पर पहुंचाया, जहां पर पहुंचने के लिए पता नहीं कितने जन्म और कितनी सदियां लग जाती हैं। तो वो हमें, जैसे मैंने कहा, कि हमें विरासत में मिला। तो ये मेरे पिताजी से संबंधित बातें हैं। और फिर अगर मैं अपने ससुराल पक्ष की बात करूं, तो मेरे जो ससुर जी, आदरणीय श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी उनका नाम था, और वो विष्णु जी के नाम से जाने जाते थे। तो हमीरपुर क्षेत्र में विष्णु जी यानी मेरे फादर इन लॉ, हालांकि मैंने उनको नहीं देखा, ना मेरी मुलाकात है उनसे, क्योंकि मैं उस समय बच्ची ही थी जब उनका देहावसान हो गया था। ये तो बाद में मेरी शादी हुई फिर उस घर में। तो वो भी, उनका भी ऐसा रहा कि वो भी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि श्रीपत सहाय रावत जो थे, पुकार जी, ये सब लोग पहले स्वतंत्रता संग्रामों में, स्वतंत्रता के आंदोलनों में भाग लेते थे। और इन लोगों का जो आपस में परस्पर तालमेल हुआ, या जो उनकी घनिष्ठता हुई, वो स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलनों में भाग लेने से हुई। उसमें मेरे वो पिताजी यानी ससुर जी भी थे। तो फिर धीरे धीरे जब उनको उनके माध्यमों से फिर धीरे धीरे बाबा के बारे में पता चला, तो वो बाबा के प्रति बिल्कुल समर्पित वो भी हो गए। फिर वो भी बहुत सारे गीत लिखते थे, भजन लिखते थे, बाबा की जितनी यात्राएं होती थी, जहां पे भी उनको मौका मिलता था बाबा के दर्शन करने जाते थे। और जब बाबा ने अपने आप को मेहरास्थाना में, जब बाबा ने अवतार घोषित किया, तो उस समय सारे आसपास के गांव, नौरंगा, मेहरास्थाना, हमारा वो जो गांव है वो धगवा है। तो उस समय बाबा ने जब अवतार घोषित किया, तो क्योंकि वो तुरंत ही अपने आप को होते थे, वो फौरन बना लेते थे, जिनको कहते हैं हम आशु कवि। तो वो आशु कवि होने के मतलब फौरन ही उनका, तो जैसे ही बाबा ने अपने आप को अवतार घोषित किया, वैसे ही तुरंत उन्होंने उसी समय एक गीत बनाया और गाया। उसको गाते भी है वहां के लोग, भाई रे जागो जागो जल्दी जागो, आए मेहर अवतार। ये उस गीत की पहली पंक्ति है, और काफी लोग उस गीत को गाते भी हैं वहां पर, मेहर आस्थाना के लोग। तो उन्होंने तुरंत वो गीत गाया 9-10 फरवरी को, जब 1954 में बाबा ने स्वयं को अवतार घोषित किया। फिर एक समय ऐसा आया कि बाबा ने जब एकांतवास के दौरान दर्शन देना बंद कर दिया था, तो उस समय वो इतने विचलित थे, इतने व्यथित थे कि बाबा का दर्शन नहीं मिल रहा है, बाबा का दर्शन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक गीत और रचा, और वो गीत ऐसा विरह का, इतना दुख का गीत है उनका, कि जैसे कोई एक बहुत बहुत
अपना किसी प्रेमी से दूर होकर के कोई प्रेमिका रोते हुए इस तरह का कोई विरह गीत गाती है, वैसा उनका वो गीत है। मैं उसको अभी आपको सुनाती भी हूँ। उसकी, हालांकि उसकी ट्यून मैंने अपने आप से बनाई है, म्यूजिक उसका मैंने दिया है। गीत आदरणीय श्री विश्वनाथ जी का है। तो जी हाँ जी। ये जी आपने जो बताइए। बाबा ने अवतार का जिक्र किया था, जी। उस रात का कुछ वर्णन आपको याद है? जो शादी उन साहब जी लोगों, ने कुछ बताया? जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि उस समय क्या था, बाबा को वहां पर आना था, और आनन फानन वो जो कुटी है मेहरास्ताना की, जो अगर आप मेहरास्ताना आए होंगे तो हम्म, आपने वो जो कच्ची झोपड़ी बनी हुई है, कुटी कहते हैं वहां पर उसको, हाँ, हाँ, वो तुरंत बनाई गई थी उस समय। और 9 और 10 फरवरी, फरवरी में यहाँ पर उत्तर भारत में बहुत ठंड होती है। जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है उस समय। तो वो तुरंत की तुरंत वो झोपड़ी बनाई गई। एक बाबा ने, जैसा कि बाबा बताते थे कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए, तो बाबा ने उनको पहले से बोला था, वहां के अपने बाबा प्रेमियों को, कि वो बस्ती से, बस्ती में ना हो, मतलब जहां पे लोग रह रहे हैं उन निवासियों के बीच में ना हो वो स्थान जहां पे मुझे रुकना है। बस्ती से थोड़ा दूर हो, मतलब गांव के बाहर हो, और ऊंचाई पर हो, यानी एक टीला जैसा हो। और आसपास मतलब कोई बस कुछ मतलब सुनसान होना चाहिए, आसपास ऐसा ना हो कि वहां पर एकदम से बहुत सारे लोग हों। तो ऐसी ही जगह ढूंढी गई। तो मेहरास्ताना जब आप जाते हैं तो गांव से थोड़ी दूर पर वो जो थोड़ा सा टीला टीला जैसा है, वो थोड़ा सी ऊंचाई पर वहां पे वो तुरंत वो झोपड़ी बनाई गई। तो उसमें बनाई गई तो वो मिट्टी कच्ची, मतलब गीली मिट्टी तक थी उस समय उसमें, क्योंकि वो सूख ही नहीं पाई मिट्टी। बहुत ज्यादा ठंड थी उस समय, कोहरे का समय भी होता है बहुत ज्यादा। और बाबा वैसे ही, बाबा की चारपाई वहां पर उस झोपड़ी में डाली गई, कुटी में, और उस पर वो बैठे। फिर उन्होंने, बाबा ने, जो गांव के लोग थे और बाबा प्रेमी थे, वो सब लोग रात को वहां पर कीर्तन, जो भी सत्संग का कार्यक्रम था, भजन कीर्तन का, वो गा रहे थे। और उस समय बड़े बड़े संगीतकार भी थे उसमें, जैसे अगर मैं भूल नहीं रही हूं तो विनायक राव पटवर्धन, जो जाने माने संगीतकार हैं। और उन्होंने उस समय मतलब सारे गीत होते गए होते गए होते गए। उसके पश्चात शायद वो 12-1 बजे का जो समय था, उस समय उन्होंने जो मीराबाई की एक रचना है, जोगी मत जा, एक भजन है मीराबाई का, जोगी मत जा, और उसको उन्होंने गाया। और वो मतलब उप शास्त्रीय संगीत के रूप में उनको गाया। और बाबा इतने खुश हो गए उस गीत को सुन करके, उनको बहुत आनंद आया। जोगी मत जा, मीरा के भजन, वैसे भी बाबा को मीरा के भजन भी बहुत प्रिय थे, क्योंकि राधा और कृष्ण के भजन प्रिय थे तो मीरा के भी विशेष रूप से प्रिय थे। तो वो जोगी मत जा, पाऊं पढ़ू, पाऊं पाऊं पढ़ू मैं तोरे, ऐसे करके वो गीत है। और तू मत जा, ऐसे उसमें संदेश है। तो उसको सुनकर के बाबा बहुत प्रसन्न हुए उस गीत को सुन करके। फिर उसके पश्चात उन्होंने अपने आप को, वो अपना हाथ ऊपर उठा करके, और फिर उन्होंने बताया कि अवतार मेहर, उन्होंने बाकायदा वो घोषित किया था, अवतार मेहर बाबा की जय। तो अवतार मेहर बाबा यहां तक, और फिर जय में उन्होंने ऐसे अपना हाथ ऊपर उठाया बाबा ने। जैसे इन लोगों ने जय बोला तो उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। तो उस समय उन्होंने अपने आप को अवतार घोषित किया। उस समय के जो गांव के लोगों ने बाद में अपने अनुभव बताए, ऐसे कुछ किसान थे जो उस टीले के आसपास के खेतों में थे, और उन खेतों में रहते हुए वो, क्योंकि फसल की रखवाली करने के लिए मचान वगैरह पे ऐसे किसान रहते हैं कि जानवर उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, या कोई काट ना ले जाए, इस तरह से करके। तो वो कुछ कुछ मचान, आप समझते हैं, वो जो पेड़ के ऊपर ऐसा एक वो प्लेटफॉर्म सब बना दिया जाता है, और उस पर वो लोग लेटते हैं। तो वहां पर उनको ऐसे कुछ अनुभव हुए कि आकाश में कुछ अलग सा प्रकाश, कुछ मतलब अलग सी दैवीय ध्वनियों जैसा, ऐसा उन लोगों को अनुभव हुआ, जो उन्होंने बाद में अगले दिन गांव में बताया कि कुछ था क्या। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हमने कुछ बड़ी दैवी ध्वनियां, जैसे शंख ध्वनि होती है या इस तरह की कुछ आवाजें सुनी, और हमने कुछ अलग तरह का प्रकाश देखा, मतलब कुछ अलग सा उनको अनुभव हुआ। उसके बारे में उन्होंने फिर उल्लेख किया बाद में आकर के।
गांव में। यही चीज के लिए मैं इंतजार कर रहा था जी कि जी जी। इसीलिए इतनी। क्योंकि देखिए बाकी तो सब लोग बाबा को जानते थे और बाबा को मानते थे, लेकिन जिन्होंने बाबा को कभी ना तो देखा था ना सुना था, ऐसे वो अनजाने लोग, जो अजनबी लोग थे, जो आसपास के खेतों में थे उस वक्त, उन्होंने ऐसा अनुभव किया और उसको बाद में उन्होंने लोगों के साथ साझा किया। तब उनको पता चला कि हाँ, यहाँ पर एक बहुत ऊंची कोई दिव्य शक्ति आई थी, मतलब मेहर बाबा के रूप में, और ऐसा ऐसा हुआ था। तो इस बात का भी जिक्र बार बार होता है। और फिर जो मैंने कहा ना कि फिर उसके बाद जो विष्णु जी थे, उन्होंने फिर वो फटाफट से वो गाना वो लिखते गए, मतलब बनाते गए और गाते गए, भाई रे जागो जागो जल्दी जागो, आए मेहर अवतार। तो बाबा बड़े खुश होते थे उनसे। बाबा बहुत, बाबा तो सभी से प्रेम करते हैं, उनसे भी वो बहुत विशेष प्रेम करते थे। और वो कहते ना, उनके प्रेम में गाते गाते, और वो ऐसे चुन्नी सिर पे डाल के, हमीरपुर क्षेत्र में अगर आपने कभी देखा हो या पहले की किन्हीं जो वीडियोस वगैरह हैं उनमें देखा हो, तो अधिकांश महिलाएं ऐसे लंबा घूंघट करके, और फिर वो घूंघट के साथ साथ वो नाचती थी उस वक्त। अब तो काफी परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे ही वो भी नाचते थे बाबा के समक्ष, और बाबा बड़े खुश होते थे उनकी इस तरह की कुछ कुछ वो करते रहते थे इस तरह से। अच्छा, अभी मैं जो बात कर रही थी कि जब बाबा ने दर्शन देना बंद किया, और वो फिर उन्होंने एक गीत लिखा, और उस गीत को गाते गाते और रोते थे, गाते थे उस विरह में, उस गीत, वो गीत ये था कुछ, मैं सुनाती हूँ आपको। मेहर मेहर मेहर, मेहर मेहर मेहर, मेहर मेहर मेहर, मेहर मेहर मेहर, जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ छोड़कर हृदयेश हमारे, कैसे जीएंगे तेरे जन बिन तेरे सहारे, कैसे जिएंगे तेरे जन बिन तेरे सहारे। धर के सगुन स्वरूप तुमने दर्श दिखाया, धर के सगुन स्वरूप तुमने दर्श दिखाया, सोया हुआ था प्यार मेरा तुमने जगाया, सोया हुआ था प्यार मेरा तुमने जगाया, करके कृपा अहेतु की नेह लगाया, करके कृपा अहेतु की नेह लगाया, दिखला के मृदु मुस्कान मेरे मन को लुभाया, अब जाके कहाँ बैठे हो, अब जाके कहाँ बैठे हो, दुनिया के किनारे, दुनिया के किनारे, कैसे जीएंगे तेरे जन बिन तेरे सहारे।
मेहर 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 भव सिंधु की मझधार मेरी नाव छोड़कर, भव सिंधु की मझधार मेरी नाव छोड़कर, कहाँ जाओगे कृपालु मुख मुझसे मोड़कर, कहाँ जाओगे कृपालु मुख मुझसे मोड़कर, सब विधि हमें अपना कर नेह नाता जोड़कर, अब तुम एकांत बैठे बाह्य तांता तोड़कर, फिर भी तुम हमारे हो, फिर भी तुम हमारे हो और हम हैं तुम्हारे, और हम हैं तुम्हारे, कैसे जिएंगे तेरे जन बिन तेरे सहारे, मेहर 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 मेहर, अब जो भी चाहे छोड़िए, जो चाहे तोड़िए, अब जो भी चाहे जोड़िए, जो चाहे तोड़िए, अधिकार मेरा है ये मुझको ना छोड़िए, अधिकार मेरा है ये मुझको ना छोड़िए, टूटा हुआ सा दिल मेरा इसको ना तोड़िए, टूटा हुआ सा दिल मेरा इसको ना तोड़िए, तन मन में रम के मेरे मुझको जग से मोड़िए, तुमको ही पाके विष्णु के, तुमको ही पाके विष्णु के दुख भूलते सारे, दुख भूलते सारे, कैसे जिएंगे तेरे जन बिन तेरे सहारे, मेहर 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 मेहर, जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, छोड़कर हृदयेश हमारे, कैसे जिएंगे तेरे जन बिन तेरे सहारे, कैसे जिएंगे तेरे जन बिन तेरे सहारे। जय बाबा। तो ये गीत फिर बाबा ने जब मेरे दर्शन, बाबा, थैंक यू जय वेरी मच। जी बाबा ने आपको बहुत सुंदर आवाज दी है। आपको जान के खुशी होगी कि प्रताप अहीर जी भी
आज प्रोग्राम देख रहे हैं। और दूसरा एक मवाली जो है हमारे सेंटर का, जिसका नाम है संजय निगम, जानते हैं आप उसको? जी, मैं बहुत अच्छी बचपन तरह से। जानती हूँ। जी, बचपन से बिल्कुल। लो, जैसे कि अभी वो बुढ़ा हो गया। ए संजय, आज मैंने दीदी का नाम देखा तो मुझे लगा आज तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। मैं ऑफिस चल, से बहुत जल्दी धन्यवाद जल्दी भैया। जल्दी आ गया। और ऑफ कोर्स अंकल की बात है तो मतलब जब मैं बाबा के संपर्क में आया हमीरपुर में 87 में कॉलेज से आने के बाद, तब जी, से ही टिल ही वाज देयर, तो एवरी वीक एवरी टाइम आई वेंट टू हमीरपुर, तो उनसे बिल्कुल। मिलना, उनका आलिंगन और उनकी बातें सुनना, और उनका एक भजन जो बड़ा फेवरेट था, और जब भी थर्सडे का भजन होता था मैनपुरी में तो हम लोग उनको गाने के लिए बोलते थे। जी, वो गाते थे, मन्ना डेका जी का भजन है वो, तू जी। प्यार का सागर है। बिल्कुल, तो सुनाइए तू ना 2 पंक्तियाँ। जी। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। भजन सारे अच्छे होते हैं, मगर जब जिस भाव से और जितने डूब के वो इस भजन को गाते थे, जी। वो बहुत मतलब अभी भी रोंगटे खड़े होते थे उसको सुन के। एक काम कर संजय, जय बाबा। संजय हाँ हाँ बोलिए। सुना जय बंद बाबा। कर और वो भजन गा के सुना दे, शॉर्ट में, शॉर्ट में। पूरा पता नहीं मुझे याद है कि नहीं, मगर एक एक सेकंड मुझे ये टाइम बंदा के दीजिए। जय बाबा तू प्रताप जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझाए, अब तू ही से समझाए, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही थैंक यू सुंदर, दीदी। बहुत अंकल सुंदर। की याद आई, अच्छा लगा, उनका सच गाना में। भी गाया, मुझे पर्सनली बहुत अलग फीलिंग आ रही है, आप लोगों को सुनने के लिए तो ठीक है अलग। बहुत मुझे बहुत धन्यवाद। वास्तव में मुझे पापा बहुत जी को अच्छा, बहुत ही प्रिय था ये गीत। ये और गीत बहुत बहुत सारी गजलें। जी जी, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। और थैंक यू संजय, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। जय बाबा, जय बाबा। आपने हमारा हृदय भर दिया। हाँ, ये फिल्म है। बहुत बहुत प्रताप अहिर जी भी आज शामिल है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो। नहीं, आपको पता है पापा जी की और उनकी परम मित्रता है, बहुत बहुत बड़ी गहरे बिल्कुल दोस्त है। बिल्कुल। प्रताप और जी, उनके पास तो बहुत सारे अनुभव है पापा जी से जुड़े हुए, वो अक्सर साझा करते हैं हमारे साथ। भाई अंकल, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अगर आप कुछ बोले तो।
जय बाबा आहिर अंकल, जय बाबा। वो निकल गए हैं शायद, अच्छा अच्छा। अच्छा, शायद चले गए हैं, हाँ। कुछ कामवश होगा, उनका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। अरे हो सकता है उन्होंने वो वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन किया जो हम लोग आज करते हैं होस्ट, आज राखी कर रही है उसको होस्ट। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ तो, तो हाँ, जी। मर्द जी के जो हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छा गाना गाते थे, उनके कुछ फेवरेट गाने हुआ करते थे और बड़ा मस्ती से गाने उनके हमने सुने हैं जिस तरीके से वो गाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। समल 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 करके एक गाना है मधुसूदन जी का, वो उनका बहुत फेवरेट गाना है। वो बहुत अच्छा गाते थे। और बिल्कुल। मेरा मेरा बाद में जो मैंने फर्स्ट घर लिया था वो मेहर कॉलोनी में, तो हमारा घर और अ, मुकुल भैया जो पड़ोस, एकदम एक साथ वो ब्लॉक, दो दो कैसे पड़ोस। ब्लॉक्स हैं हाँ उसमें, हाँ 16 17 आई आई जे तक ऐसा ब्लॉक्स हैं, ABCD हाँ। EF, तो दो दो घरों, तो हमारा घर और मुकुल भैया का घर एक साथ था। तो अमर हम्म। तिथि में तो हम लोग एक साथ जब वहाँ रहते थे तो पूरी फैमिली उधर आती थी, आपकी दीदी बिल्कुल। बेटियां और husband सब। जय जी बाबा। जी बिल्कुल, जय बाबा। और अभी मैं जो हम लोग जिक्र कर रहे थे तो मेरे ससुर जी की भी मैं बात कर रही थी, तो हम्म। उन्होंने चाय पुराण लिखा था, उसके हाँ बारे में भी उल्लेख करना यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो चाय पुराण कहता है कि वो हाँ संस्कृत के जैसे श्लोक होते हैं ना, तो संस्कृत के श्लोक में उन्होंने चाय की महिमा का वर्णन किया था कि चाय जो है वो कलयुग का अमृत है। और हाँ। उस चाय पुराण चाय पुराण को उन्होंने बाबा के समक्ष सुनाया, और बाबा को इतना मजा आया उस चाय पुराण को सुन करके। तो उस समय के लोग बताते हैं, वो लोग भी अपना अनुभव, कि बाबा अपना पेट पकड़ पकड़ के हिल हिल करके हाथ रहे थे वो चाय पुराण सुनते सुनते। तो वो भी बड़ा प्रसिद्ध था। मैं मुझे तो वो नहीं आता, लेकिन ये तो काफी सुनाते थे चाय पुराण को भी, और उनका बड़ा प्रसिद्ध था वो, तो बड़ा अच्छा लगता था सुन करके उसको भी। और तो जी, अब क्या मेरे लिए क्या आ गया है अब जी। अब आपके कोई अनुभव है तो सुना दीजिए। जी जी, अरे अनुभव तो, ये तो सारा जीवन ही बाबा से संबंधित जितने भी अनुभव हैं उनसे भरा पड़ा है। अ, बहुत सारी परीक्षा की घड़ियां भी आती हैं जीवन में, बहुत सारे संघर्ष का वक्त भी आता है। बाबा ने हर समय इतनी आसानी से उबारा, इतनी आसानी से संभाला कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि बहुत छोटी 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 बातें या बड़ी बड़ी बातें, कुछ भी, जब कुछ भी राह नहीं नजर आती है, बाबा अब आप देखो और निश्चिंत, और वो हो ही जाना है वो काम। मतलब वो जो कुछ भी समस्या थी, वो बाधा थी, वो हट ही जानी है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। यहाँ तक कि पापा जी भी जब हम लोग वर्धा में प्रोग्राम था 2011 में, नवंबर में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो पापा जी और मैं, हम दोनों ही गए थे वहां पर। वहां से लौटकर आने के बाद थोड़ी सी तबीयत उनकी गड़बड़ सी लग रही थी, तो फिर वो मेरे पास, उस समय मेरी पोस्टिंग कानपुर में थी, तो उस समय हम लोग कानपुर में रुके हुए थे, मतलब पापा जी मेरे पास थे कानपुर में। और उस समय वो बोले कि तुम, हो सकते है अभी हम लोगों को इतना वक्त ना मिले के साथ बैठने का और आपस में बात करने का, तो तुम आज बैठो और एक बात बिल्कुल 100% गांठ बांध लो, ऐसा कहा उन्होंने। या ये कहा कि बिल्कुल इस बात को 100% सत्य जानो, कि कभी इस बात पर अपना विश्वास मत डगमगाना, कि बाबा ईश्वर हैं, मतलब मेहर बाबा भगवान हैं। ये पापा जी ने कहा, नवंबर की बात है ये। और फिर उसके बाद हमारी फिर जनवरी में मेरा रिजर्वेशन भी था अहमदनगर जाने के लिए, अमर तिथि पर जाने के लिए, लेकिन शायद कोई छुट्टी का प्रॉब्लम था, या मेरी ड्यूटी थी शायद जनगणना, या पता नहीं कोई इलेक्शन था या क्या था, मतलब ऐसी ड्यूटी थी कि जिसमें हम स्टेशन नहीं छोड़ सकते थे, कुछ तो था उस समय ऐसा। तो फिर मैं अमर तिथि पे नहीं जा सकी उस बार। और फिर पापा जी सीधे मार्च में फिर बीमार हुए, और 20 मार्च ये 2012 में उनका फिर वो बाबा के पास चले गए। तो खाली उस दिन जो जो उन्होंने बोला कि फिर हो सकता है हमारे पास इतना समय ना हो कि हम लोग आपस में बैठकर बात कर सकें, और तुम इस बात को 100% सत्य जानो, वो बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा कि बाबा मतलब उसी वक्त ही केवल उनसे वो बुलवा रहे हैं।
और अनुभव तो हम लोगों के हैं ही इस तरह के बहुत सारे। मेरी पोस्टिंग हिमाचल में रही, मेरी पोस्टिंग पिथौरागढ़ उत्तराखंड में रही। रास्ते वहां के इतने खतरनाक, ऐसा कुछ। मैं एक बार का आपको अनुभव बताऊं कि जब मैं हिमाचल में थी, तो उस समय हिमाचल से जहां पर वो रिकांगपिओ, वो जगह थी रिकांगपिओ, और डिस्ट्रिक्ट था किन्नौर। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रिकांगपिओ में उससे ठीक लगा हुआ तिब्बत, और उसके बाद वो चीन का इलाका है। तो चीन ने एक बार, जैसा अक्सर होता है ना, अपने ये जो पड़ोसी देश हैं कई बार काफी कुछ खुराफात करते हैं। तो उनके वहां पे एक पारछू पारछू कहलाती है, एक वो झील का पानी था बहुत सारा, और वो उन्होंने इकट्ठा छोड़ दिया। वो रिकांगपिओ और किन्नौर जो है, और ऐसे बहुत सारे जो शहर हैं वो हिमाचल में सतलुज नदी के किनारे हैं वो सारे। तो सतलुज काफी गहरी और काफी बड़ी नदी है, उसी में उसका पानी आता था, चीन का पानी उसी में आता था। और वो इतनी तेजी से इतना ज्यादा पानी आया कि जितने भी शिमला से लेकर के रिकांगपिओ तक के जितने 6 या 7 ब्रिज बने हुए थे, जिनको क्रॉस करके ही, और वो जाना आना भी पहाड़ों पर बाई रोड ही होता है, तो वो सारे ब्रिज टूट गए, सारे उड़ गए, क्योंकि वो इतना ज्यादा बहाव से और इतनी तेजी से ऊंचाई पर पानी आ गया। अब हम लोग सोचिए कि हम लोग 6 महीने के लिए वहां पर कैद हो गए रिकांगपिओ में। हम ना कहीं आ सकते थे, ना हम कहीं जा सकते थे, ना फिर सामान भी, जो रोजमर्रा का दैनिक जीवन का जो सामान था वो हेलीकॉप्टर से इस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर भेजा जाता जाता था। और उस समय मैं इतनी बीमार हो गई, मैं अचानक ही, फिर मन कहीं बाहर जाने दिखाने जा नहीं सकते थे, इतनी मुश्किल। मतलब पता नहीं क्या हुआ था, और कि मेरी जो आंख के यहाँ पे, ये नीचे कोई सी जो अंदर से कोई नस थी या वेन थी, क्या थी, तो जैसे होता था कि उसमें ब्लड की क्लॉटिंग जैसी हो गई हो, तो वो ये आंख से लेकर के यहाँ तक का, मतलब 2 इंच तक का ऐसे एक रेखा जैसी वो अंदर से बन गई थी। वो जो पर्पल कलर की हो गई थी, वो इस तरीके की। तो पता नहीं क्या जो वो प्रॉब्लम हुई थी, वो हमने कहा बाबा अब आप ही संभालो। और इतने आश्चर्य की बात, बिना किसी उस चीज का पर्टिकुलर इलाज मिले हुए, बिना किसी तरह की दवाइयां मिले हुए, और थोड़े दिन में वो अपने आप गायब हो गई। जबकि प्लॉटिंग जैसी चीज ऐसे इतनी आसानी से नहीं होती जब तक कि प्रॉपर उसका ठीक तरीके से इलाज ना हो। कई बार ऐसा हुआ, आमने सामने पिथौरागढ़ में जब मैं थी, तो जीप, हम लोग मतलब शहर से जब स्कूल की तरफ जाते तो जीप चलती है, जैसे और जगह टैक्सी या ऑटो चलते, वहां पर खुली जीप चलती थी। नीचे से आने वाली जीप और ऊपर से आने वाली जीप, जिसमें मैं आगे ही बैठी हुई थी, और एकदम से दोनों की टक्कर, बिल्कुल आमने सामने टक्कर, और मेरे मुंह से तो सिर्फ बाबा। आप सोचिए कि जो जीप के आगे का जो नीचे एंगल लगा होता है लोहे का, वो मेरे पैर में एकदम ऐसे धंस गया, क्योंकि मेरे पैर ही आगे थे वहां पर, और मेरा सिर टकराया उसके जो जीप के शीशे के नीचे वाला एक एरिया होता है, वहां पे भी एक लोहे का कुछ लगा होता है। थोड़ी देर के लिए मतलब बेहोशी जैसी छा गई, और बस मैंने, मतलब लोगों का ये कहना था कि इसमें से तो बचना मुश्किल था, कि कैसे बच गए। और सोचिए मुझे कि पैर में वो इतना बड़ा एंगल हुआ, हड्डी नहीं टूटी, ऐसा कोई बड़ा घाव नहीं हुआ, सिर में चोट आई, यहाँ पे एक हल्का सा उभार है, यहाँ पर अभी भी है वो हल्का सा उभार, लेकिन ब्रेन में कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई कि जो खतरनाक हो। तो बाबा ने ही रक्षा की, उसमें भी बाबा ने रक्षा की। एक एक्सीडेंट कानपुर में हुआ था, रोड एक्सीडेंट था वो भी, उसमें भी बस मुंह से तो केवल बाबा निकलता है, और उसमें भी ऐसे जैसे किसी ने उठा के रख दिया। वो यहाँ पे ही जो स्पाइनल का ये जो 6th और 7th जो ये इसका वो है डिस्क है, वहां पर उसमें चोट लगी थी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से सीधा जुड़ा होता है। और एकदम ऐसे लगा जैसे पूरे में अंदर ही अंदर कुछ भर गया हो। लेकिन वहां पे भी बाबा ने बचा लिया, वहां पे भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेशन हुआ मेरा, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। अब उस समय क्या था कि जब अल्ट्रासाउंड किया गया था, तो वो गॉल ब्लैडर में पथरी, जो स्टोन्स थे वो दिखाई दे रहे थे। उसके बाद थोड़े समय का गैप हो गया, जब तक मेरी सर्जरी वगैरह का हुआ अरेंजमेंट, या जो भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला। और क्योंकि उसी डॉक्टर की देखरेख में हुआ था वो अल्ट्रासाउंड, तो उन्होंने उस वक्त दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं किया, और सीधे मुझे ऑपरेट कर सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अब वहां पर जब सर्जरी के दौरान उन्होंने देखा, हालांकि वो लेप्रोस्कोप से सर्जरी हो रही थी, तो
गॉल ब्लैडर तो उन्होंने रिमूव किया, लेकिन उन्होंने गॉल ब्लैडर और ये लिवर से जुड़ा वो सीबीडी नाम का एक बहुत ही पतला सा अंदर ट्यूब होता है, उसके अंदर स्टोन्स फंस गए थे। वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, उसकी सर्जरी भी काफी कठिन होती है। और अगर बाई चांस वो स्टोन्स वहां पर फंसे रह जाए, तो फिर वो जो बाइल है वो पूरे शरीर में फैल जाता है और काफी बुरी स्थिति हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और मरने की भी नौबत आ सकती है, ये भी हो सकता है। खैर, उसका जो ऑपरेशन खाली आधे एक घंटे का था, छोटा सा ऑपरेशन कहा जाता है गॉल ब्लैडर का, लेप्रोस्कोप से, वो 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। चलो वो तो हो गया, वो तो मेरी बेहोशी की बात थी। उसके बाद फिर क्या था कि एक डाई का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ये प्रॉपर देखने के लिए कि सीबीडी में अब तो कोई रुकावट नहीं है, अब उसमें से बाइल आराम से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ऐसे करके। अब वो मेरे होशोहवास की बात है जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। उस डाई का मुझे रिएक्शन हो गया। अब मेरे होंठ, हाथों पैरों के नाखून, ये सब कुछ बिल्कुल नीले, ब्लू कलर के एकदम, और मुझे इतनी कपकपी हो, ऐसे हो कि बस बिल्कुल अब बाबा बाबा बाबा। और जब डॉक्टर्स ने हालत देखी, वो खुद घबरा गए कि ये पता नहीं, अब तो मुश्किल है बचना। उस समय भी फटाफट फटाफट पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन और क्या क्या दिया गया, जो भी था। हॉस्पिटल में ही थे तो, क्योंकि उस समय तो, और बाबा ने वहां भी बचा लिया। तो प्राण तो उन्होंने कई बार बचाए और बहुत बार बचाए, और प्राणों से भी ज्यादा जो और भी ऐसी बड़ी सारी विकट स्थितियों में भी आए। कभी जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, पहाड़ की यात्रा करनी है, पहाड़ से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी, मतलब कहने में आपको लगेगा कि बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है, पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति जिसकी वो बर्थ है वो नहीं आया, और उसने अपना कैंसिल भी नहीं कराया, और उस बर्थ पे हम आराम से लेट करके आ रहे हैं, या बैठ करके आ रहे हैं, या कुछ भी। तो ढेर सारी, कभी अपनी जो जॉब होती है उसमें भी कई बार बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, उनमें भी। तो ढेरों ऐसे अनुभव हैं कि बाबा हर समय ऐसे जैसे साथ ही खड़े रहते हैं, हर समय उनका हाथ ही हमारे हाथ में रहता है कि हाँ भाई उठो, चलो, मैं हूं। तो हम सब तो और क्योंकि जहां अगर मैं ये कहूं कि विश्वास कब से हुआ, तो वो तो क्योंकि बचपन से ही देखते ही आ रहे थे, आंखें ही उस माहौल में खोली थी कि जहां पर बाबा की पूजा हो रही है, प्रेयर हो रही है, आरती हो रही है, प्रार्थना हो रही है, उनको ही हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो हमें ये तो बिल्कुल मशक्कत करनी ही नहीं पड़ी कि बाबा ईश्वर है या नहीं है, तो वो तो उन्होंने खुद ही वरदान दिया हुआ है। बाकी जैसे वो अब तक संभालते आए हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि ऐसे ही संभालते रहें। इसलिए संभाल रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने पापा जी को उस समय कह दिया था कि उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी। तो वो उस जिम्मेदारी को बहुत बहुत, क्या कहूं कि कैसे उठा रहे हैं और कितनी अच्छी तरह उठा रहे हैं। जबकि मुझे पता है कि मनुष्य होने के नाते बहुत बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी भूलें होती हैं, बहुत बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम बाबा के अनुसार, या बाबा के स्तर के अनुसार, बाबा प्रेमी के स्तर के अनुसार काम करने में समर्थ नहीं होते, ना उस स्तर तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। लेकिन फिर भी वो हर तरह की भूल क्षमा करते हैं, हर तरह की साथ देते हैं, हर तरह से लाज रखते हैं जिनको कहा जाए। तो वो लाज उन्होंने अभी तक रखी है, और आगे भी वो रखते रहेंगे अवश्य। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा मृत्यु जी। जी, जय बाबा। मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली, जी। और आपके चाहते प्रताप अहिर जी वापस आए हैं जुड़ने। प्रताप जी, जय आपका वीडियो ऑन कीजिए, सब लोग तरस रहे हैं आपको देखने को। बाबा। हेलो। एक खाली एक हाँ, बात कहूंगा लास्ट। जरा पहले वीडियो अभी ऑन प्रार्थना करा। का समय हो रहा है, तो साहेब, एक बात केवल अरे आज साहेब, मैंने उसका तुम्हारा बात वीडियो ऑन करो, पहले हम लोग तरस रहे हैं आपको देखने को। मृदु मृदु का। जी जी, जय बाबा अंकल। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत अरे, आदरणीय। मैंने मैंने बात सुनी आपके, बड़ी रोचक बात है, सारी पूरी पूरी पूरे फैमिली की बातें रोचक है आपकी।
माता पिता की परिवार भी और पति का परिवार परिवार भी, जी दोनों भी परिवार बाबा से बहुत नजदीक जुड़े हुए थे और है अभी भी। जी आज के आपके भाषण में मैंने एक बात थोड़ी सी, अगर कहूँ तो आप बुरा नहीं मान, प्लीज बुरा नहीं मानना। बिल्कुल नहीं जब जी। बाबा ने वो मेरा स्थाना में जब अवतार मेहर बाबा की जय, जी ये जो अल्फाबेट बोर्ड में बाबा ने इनिशिएट बाबा ने दिया था, जी अवतार मेहर बाबा की जय। जय तो हाँ। जय, जय के साथ बाबा ने हाथ उठाया ऐसा नहीं, अच्छा बाबा के हाथ उठाने पर बजे हो गई लोगों की। आप अच्छा समझे ना? आप अच्छा। समझे? हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। जब जब बाबा ने वो स्पेल आउट किया अवतार मेर बाबा की और हाथ उठाया, तब लोगों ने जय बोला। जय बोला हाँ। हम्म। जी जी बहुत धन्यवाद अंकल। जी 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 अरे, जी। लोगों ने जय बोलने के बाद बाबा ने हाथ उठाया ऐसा नहीं, बाबा ने हाथ उठाया इसलिए लोगों ने जय बोला। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप थोड़ी बिल्कुल सही सटीक बैठ गया सटीक हो जी। बात है थोड़ी। हम हम लोग को अभी ये धंधा हमारे लोगों का होता है कि ऐसी कुछ बातें हम सुनते हैं, तो जी जगह हमको लगता है कि वहाँ थोड़ा सा करेक्शन आवश्यक है, बिल्कुल बिल्कुल तो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। करते हैं। और लोग ऐसे इस पर, हमारे जो प्रिय जन है वो कभी जी इस बात पर नाराजगी नहीं व्यक्त करती। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आप तो पापा जी की भी बहुत बातें करते, जो इलाहाबाद के प्रसंग आप कहती है इलाहाबाद में प्रोग्राम में जब आपको ले गए आए थे, जब उसकी बात आपने सुनाई थी। जी अब ये सैम, हमारा सैम का बहुत पुराना, क्या कहूँ उसको, पुराना झगड़ा है बोलो। वो हमको छोड़ते नहीं, हमको उनको छोड़ते नहीं भी। हमारा दिल का रिश्ता है। जी सैम, आप आपको आपके मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो आपने जो रखा है अब तक, ये कार्यक्रम का सारा क्रम जो रखा है, इट्स वेरी अप्रिशिएबल, वेरी वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज बाबा ने कहा है और कई लोग सुनते हैं ये सब, और जानकारी होती है, एक दूसरे के विचार समझ में आते हैं, और हिस्ट्री जो बनी है वो भी रिपीट होती है और सुनने में आती है। जी तो ये आप जो कर रहे हैं, मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, पर ये बाबा की ही कृपा है जो हमारे से करवाते हैं। यहाँ यह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उन्होंने चाहा तो मरते दम तक ये करूंगा। अरे, दम तक ये वेरी करूंगा। गुड, वेरी गुड। जय बाबा। जय बाबा। प्रताप जी, हेलो। शर्मा शर्मा जी के बारे में हमारे पास बहुत हाँ, बहुत कुछ बहुत ही बताइए बताइए। यादगारी है हमारी, बहुत बहुत अच्छी यादगारी है हमारी। कुछ लेकिन बताइए अभी हमें, आपकी यादगारी कुछ बताइए। कभी इन्हें कभी सुनाएंगे आपको, आज नहीं। अरे सुना दीजिए, इतने कंजूसी आज मत नहीं कभी। कीजिए। आज 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 सही देखा जाए तो मृदुला का नाम मैंने अमरावती प्रोग्राम में नहीं दिखा देखा, तो फिर ज्योति ने मुझे बताया कि आज मृदुला का प्रोग्राम बम्बई में है, जी और फिर जी। मुझे बम्बई का लगा कि दिया। हम्म। मैंने भी उनसे जब उन्होंने कहा कि उन्होंने वो शायद लेफ्ट हो गए, तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे उस वाले कार्यक्रम में जुड़ गए हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी आदरणीय होती है उस वाले कार्यक्रम में भी। और आप समय निकालते हैं उस कार्यक्रम के लिए, तो मुझे लगा शायद वहां पे जुड़ गए आप। वहां कर रही है, राखी कर रही है आज उस प्रोग्राम को। जी तुम बेटा वो लीगेसी दोनों तरफ की आगे बढ़ाते लेकर जा रही हो, तुम्हारे अरे मायका और ससुराल दोनों दोनों ही तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये। जी, आप लोगों का आशीर्वाद है अंकल बस।
मैंने कहा कि हम लोग तो कहाँ कर पा रहे हैं वो कोई भी काम जो आप लोगों ने किया है। हम तो उसका शतांश भी कर लें तो सोचो कि बहुत कर लिया, सही उतना भी बात, नहीं कर पा रहे हम बिल्कुल तो। सही बात है। अभी 7 बज चुके हैं और तो प्रोग्राम श्याम भाई समाप्त की। फिर मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप भाग मत जाइए, आप जरा वहीं पे रुकिए प्रताप जी। आपको सटकने की बहुत आदत हो गई है आजकल। आप यहीं पे रुकिए अभी। आपसे 2 चीजें की रिक्वेस्ट है। एक तो कि प्रार्थना, बाबा की प्रार्थना आप कीजिए, फिर बुझावे नार हमारे यहाँ से कोई करेंगे, और फिर जो भी कोई आपको पसंद आए वो एक आरती आप कर दीजिए, ठीक है? डू यू अग्री टू अग्री सर? प्रताप जी, प्रेयर आणि आरती एकात. करशील का? आ, क्या बोले श्याम? अरे बाबा, प्रेयर और आरती आप कीजिए, पूरे अच्छी बात ही, परवरदिगार अच्छी बात है। प्रेयर, प्रायश्चित और प्रियतम परमात्मा, ये प्रेयर्स आप कीजिए। पछी बुझावे नार हमारे यहाँ से होगी। और श्याम, एक मैं करता हूँ, प्राय प्रेयर शुरू करता हूँ, लेकिन आरती मृदुला को बोल नहीं रही हूँ। हाँ, ओके, चलेगा ठीक ना? है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ। अवतार मेहर बाबा की जय। चलिए सब लोग हे के परवरदिगार, बाबा की प्रेयर। सबके राखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश मंडल में हो और महासागर की गहराइयों में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों जगतों में हो और तीनों जगतों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और दियों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ध्यान और प्रमाण नीति की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़न अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य
सत्य अनुचित या गंदा था। हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक काम, विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और हर एक झूठ, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपके मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारे ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना। काहे बढ़ाई करो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम सम और नहीं, तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती
स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेहर मन। आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेहर मन। आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमेरो मेहर मन। आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन। हे जगदोद्धारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। भुजावे नार जहलतनी, एकर खुद रथ ने फरमातू। छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अयामुर शाद मेहर बाबा चरण पर, तुझ न धरिए सर खुदाना। जात थी वाकिफ थई बै, तो मेहर बातू। तू छे माँ लिख हकीकत नो, तू आशिक भी ने आरिफ भी। तू छे दरी याए वहदत मारिफत नो, हो ही तूफान तू। हमोर है रव ने सालिक बख्शे, ज्ञान ईज़दनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मोख तारीर फातू। खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी, मस्त हमने कर
छे तुझ पर जान सदके साखिया, पीदे पैमा तू हमारी, नाव भर दरिए तरावे, तो हमें तरिए हमारा, ना खुदाए मेहर बाबा, छैनिगे बातू हमारा, ना खुदाए मेहर बाबा, छैनिगे बातू बुझावे, नार जहलत नी कर खुद, रात ने फरमा तू छलागी, आश भक्तों ने के बख्शे, नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। There will be a minute silent now. Thank you. अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba, everybody. Thank you very much for joining in. We now bring our today's program to a closure. I would like to extend special gratitude to our one and only Pratap Ahir ji. निधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके हमारे शाम को शोभित कर दिया। संजय निगम, आप कभी कभी आते रहो। keep giving us your surprise visit. We really appreciate. मृदु जी, आपसे एक चीज कहनी है। जी आज की जो आपने ये आरती की, जी वो बाबा को तो पसंद आई होगी, जी मगर बहुत मधुर। मगर मधुसूदन जी आज जहां भी हो वहां पे वो सुन के आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। जय बाबा। जय बाबा, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत और मधुर। बस मेरे पास शब्द नहीं है, आपने ये मौका दिया, ये अवसर दिया पापा जी के बारे में, पिताजी के बारे में और बाबा से जुड़े कुछ अनुभवों के बारे में बताने के लिए बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है कि हम एक साथ ही बैठे हुए हैं हाँ, और बाबा बाबा की बातों में और बाबा के कीर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, संजय भैया का भी, प्रताप आनंद आया, भैया का भी। जय बाबा आनंद आया। जी, जय धन्यवाद बाबा मेहर बाबा का। उस्ताद धन्यवाद। जी, उस्ताद धन्यवाद। धन्यवाद। जय बाबा। जय बाबा, जय जय बाबा, अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा की जय। जय। Thank you.